हेलो नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th के मैथमेटिक्स की सीरीज में 2.1 तक कंप्लीट हो चुका था। एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज स्टार्ट करेंगे। उसके पहले 2.2 का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, जिसमें देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। आई होप जीरोस क्या होते हैं एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं सबको पता होना चाहिए, पता होगा। ठीक है, जो लोग आज नए आए हैं चैनल पर वो लोग पहले और सब वीडियोस को देख लें, इंट्रोडक्शन पार्ट वाले, उसके बाद उनको ये सब समझने में बहुत आसानी होगी। चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकालना होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होता है। सम को हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, जहाँ पर अल्फा एंड बीटा हमारा क्या है, ये दोनों क्या है, जीरोस होते हैं। जब कोई पॉलिनोमियल 2 डिग्री का होता है, इसकी डिग्री 2 होती है, तो उसके जीरोस भी 2 होते हैं। जब कोई पॉलिनोमियल आपका 3 डिग्री का हो जाता है तो उसके जीरोस भी क्या हो जाते हैं, 3। तो हमने अल्फा बीटा और गामा को हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल ले लिया है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, लाइक दिस x² प्लस 5x प्लस 6। इस तरह से आपको कोई पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो कोफिशिएंट रहता है उसको हम a मान लेते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको b लिखते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको c लिखते हैं। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा दो, अब इसके जैसे हम जीरोस को फाइंड करें तो इसके कुछ जीरोस निकलेंगे, लाइक 1 2 3 कुछ भी आएगा, उनका हम सम करें तो हमको डायरेक्टली करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, -p/a। ठीक है, चलते। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या होता है, इसमें लिखा जाता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट जो भी होगा वो आपका नीचे ही रहेगा हमेशा, तो ये आपका हो जाता है c/a। हम आपसे ये कहते हैं कि आप लोग b और a b c के फॉर्म में न याद करें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो मान लो p की कुछ भी आ सकता है, तो आप इस फॉर्मूले को ज़्यादा प्रेफर करें, तो ये फॉर्मूला आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए। अब चलते हैं फॉर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अब डिग्री 3 हो जाती है तो वहाँ पर हमारे पास 4 टर्म देखने को मिलते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो यहाँ पर d हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाता है, c हमारा कोफिशिएंट ऑफ x हो जाता है, और b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा, और a हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो सम ऑफ जीरोस के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला -b/a यहाँ भी होता है, तो यहाँ पर b क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन, अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब है, तो डिवाइड में आपका हमेशा क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x³ इक्वल -b/a। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हमेशा कांस्टेंट टर्म लिखा जाता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, तो इसको हम क्या लिख देंगे, d/a। ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला माइनस का होता है, तो इसमें आप कैसे पहचानेंगे आप लोग, देखिए यहाँ देखिए, पहला आपको प्लस का लिखना होता है, जहाँ भी a दिखेगा प्लस का लिखेंगे, जहाँ b दिख जाएगा आप माइनस का लिखेंगे, c दिखेगा तो प्लस का लिखेंगे, और d दिख जाएगा तो माइनस का। तो यहाँ पर d आ रहा है तो इसको हम माइनस का कर लेंगे। समझ में आया सबको? चलिए, अब एक इसमें और होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई भी रहता है और उसमें आपका एडिशन भी रहता है। ठीक है, तो सम ऑफ द, इसको बोलते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब इसमें आपको पहले प्रोडक्ट किया गया दो जीरोस मिला के, उसके बाद सम किया गया, तो इसका क्या होता है, इसका आपका हो जाता है c/a। तो c हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तो c अपॉन ए। अब c कैसा है, प्लस का है माइनस का है, तो प्लस का है तो प्लस का यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये फॉर्मूले कंप्लीट हुए। अब एक फॉर्मूला जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आता है इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसे कि किसी क्वेश्चन में आपको सम गिवन रहेगा एंड प्रोडक्ट गिवन रहेगा जीरोस का, तो आपको इक्वेशन फाइंड करना होगा। किसी में आपको दो जीरोस गिवन रहेंगे तो उसमें आपको सम निकालना है पहले, फिर प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल 0। ठीक है, जब क्वेश्चन आए करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम को हमने अल्फा प्लस बीटा लिख लिया। दो के टर्म केस में बात कर रहे हैं, तीन के नहीं। यहाँ पर ये फॉर्मूला केवल दो के लिए है, तीन वाला आपके कोर्स में नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है कि, लेकिन ये भी आपके कोर्स में वैसे है नहीं, बट जो लोग आगे आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। ठीक है, इक्वल 0। तो ये हमारा इस तरह से एक इक्वेशन बन गया, बस जहां पर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है और आपका इक्वेशन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इतना हमने किया। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 की तरफ। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और क्वेश्चन का मोटिव क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड क्या करना है, आपको रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ही फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसको, हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। यहाँ पर कुछ आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं जिनमें आपको जीरोस को फाइंड करना है। जैसे आपने क्लास 9th में फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, उसी तरह से आपको यहाँ पर फैक्टर्स करने हैं और आपको पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद मेन पॉइंट इज दैट कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसको आपको वेरीफाई करके बताना है कि जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और इसके फैक्टर्स करने की कोशिश करें। ठीक है, फैक्टर्स कैसे होते हैं, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को 9th क्लास में, आपको आपने पढ़ा होगा। और क्लास नहीं आपको आता है तो कोई बात नहीं, क्लास 9th के चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे करते हैं। तो 8 के आपको फैक्टर्स करने हैं, तो 8 के फैक्टर्स चाहे तो आप इस तरह से कर लें, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, इसको मैनेज कर लें, या फिर आप डायरेक्टली कर लें। तो 8 1 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है, इस तरह से कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये वाला साइन देखना होता है, पीछे वाला ये साइन प्लस का है तो इनको प्लस करने पर आपको 2 लाना है, माइनस का है तो इनको माइनस करने पर 2 लाना है। तो माइनस करने पर 2 आपका यहाँ आ सकता है, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। एक्स लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट यहाँ लगा लेंगे और बड़ा नंबर आपको आगे लिखना है, छोटा नंबर बाद में। ठीक है, ब्रैकेट नहीं है तो आप -2 और 4 भी कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप ब्रैकेट लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इक्वल 0 लगा लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो x माइनस 4 इक्वल 0। x माइनस 4 फिर से कॉमन आ गया। ये आई होप सबको ये चीज़ आती होगी, आना भी चाहिए। इफ़ x माइनस 4 इक्वल 0 देन x इक्वल 4 एंड x प्लस 2 इक्वल 0 देन x इक्वल -2। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 4 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो ये हमने अभी आपको ये कर दिया है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से आपको अपने आप से करना होगा। ठीक है, हम इसको आपको नहीं बताएंगे, आपको आगे वाला जो प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब यहाँ पर हम सम ऑफ जीरोस निकालने जा रहे हैं। तो पहले आप जो आपके जीरोस आए हैं उनकी हेल्प से आप सम निकालिए। तो क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस -2, ये आपका आ गया 4 -2, ये आपका 2 आ गया। और नीचे हमेशा 1 लगा लीजिए क्योंकि 2 के नीचे 1 आ गया। ठीक है, अब इसको आप देखिए कि इस इक्वेशन में 2 क्या था, तो इस इक्वेशन में 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और
लेकिन माइनस का 2 है तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस आप बाहर लगा लीजिए, तो ये पॉजिटिव का हो गया। और नीचे आपका 1 है, तो 1 क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा सम ऑफ जीरोस का हमने अल्फा बीटा के फॉर्म से निकालना स्टार्ट किया और फॉर्मूला बन के आ गया, तो ये हमारा हो गया वेरिफिकेशन। ठीक है, इसी को हम क्या निकालेंगे अब, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा डॉट बीटा ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई -2 दैट इज -8/1। अब -8 इक्वेशन में क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन 1। यहाँ पे क्या है, 1 तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, पार्ट सेकंड में क्या है, अब यहाँ पर x ना देके उसने s दे दिया, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको हम एक सलाह देना चाहते हैं कि आप s ऐसे मत बनाइए, वरना ये 45 मालूम पड़ेगा। तो s को आप इस तरह से ही बनाइएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप 45 ना लगे। चलिए, इसके आप फैक्टर्स कर लेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2s -1 और 2s -1, ये आपके फैक्टर्स निकल के आएंगे। तो यहाँ से हमारी 2s -1 इक्वल 0, तो s इक्वल, गलती से हमारा भी बन जाता है इस तरह से, s इक्वल 1/2, s की वैल्यू 1/2 आ गई। फिर यहाँ से हम लिखेंगे 2s -1 इक्वल 0। ठीक है, तो s इक्वल 1/2 हमारा ये भी आ गया, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम थे तो दोनों वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, तो अल्फा इक्वल आपका 1/2 हो गया और बीटा इक्वल आपका 1/2 हो गया। अब सेम प्रोसेस वही काम करेंगे, सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कहाँ से निकालेंगे, अल्फा बीटा से, अल्फा प्लस बीटा। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/1। ठीक है, ये 2/2 आया, आपका ये 1/1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आप देखें तो आप इस तरह से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 तो नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, अलग से निकाल लीजिए सम ऑफ जीरोस। इसका ये भी एक मेथड होता है। ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज -4/4 दैट इज 4/4 इक्वल 1/1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये आपका रिलेशन वेरीफाइड हो गया। इसी तरह से अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज 1/4। यहाँ आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि 1 क्या है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और 4 क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस स्क्वायर है। यहाँ सॉरी, यहाँ पे एस कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में एस लिखा है तो आप इसको एस लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, 6x स्क्वायर -3 -7x। ठीक है, अब जो एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले बड़ी पावर लिखी जाती है, फिर उसके बाद उसकी छोटी पावर लिखते हैं, और उसके बाद लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक है, तो हमने इसको मॉडिफाई कर लिया। अब हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। आपको यहाँ पर साइन भी लेना है, प्लस माइनस का आपको बहुत ध्यान रखना है, कहाँ पर प्लस आ रहा है कहाँ पर माइनस आ रहा है। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के क्या करेंगे, इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 जा 18 हो गया। अब 18 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे तो 18 क्या होता है, 1 18 जा होता है, 2 के टेबल में 9 टाइम आता है, 3 के टेबल में 6 टाइम आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको करते जाएंगे, और माइनस करने पर आपको 7 लाना है। ठीक है, तो इस वाले फैक्टर से आपको मिल जाएगा,
माइनस करने पर 7, तो हम क्या लिखेंगे 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो 6x² सॉल्व करेंगे इसको अपने मेथड से, 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। आप कहेंगे कि यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको 3 कॉमन मिलेगा, 3x कॉमन आएगा, बचेगा 2x माइनस 3। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन ले लेंगे और 2x माइनस 3। मेक श्योर कि आपका ये दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो चुका है। ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, उसके बाद आपका 3x प्लस 1 बचेगा इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। तो ये हमारी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू हो जाती है, पहली वाली 3/2, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल 0 लिखेंगे, तो 3x इक्वल माइनस 1, x इक्वल माइनस 1/3। तो ये हमारा बीटा हो गया माइनस का 1/3। अब वही अल्फ़ा बीटा निकल गया। अब हम वही काम करेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए 3/2 अल्फ़ा की वैल्यू है और बीटा की वैल्यू माइनस 1/3 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3। एलसीएम लिया 6 एलसीएम आया। इसको आप सॉल्व करेंगे जैसे भी आप कर पाते हैं, ठीक है। आई होप सबको ये सॉल्व करना आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/6। अब यहाँ पर जो इक्वेशन हमको गिवन था उस इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में आपको देखना है कि 7 तो है नहीं, -7 है। तो आप क्या करेंगे माइनस और -7 इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब -7 यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 6 क्या दिख रहा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाइड हो गया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा हमारा 3/2 है और बीटा हमारा -1/3 है, 3 कैंसिल हो गया, बचा -1/2, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारा कहीं ना तो 1 है ना 2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम अलग से निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो क्या होता है ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को, -3/6 दैट इज -1/2। और ये दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब रिलेशन हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। हैंस यहाँ लिख सकते हैं आप चाहे तो, हैंस रिलेशनशिप वेरीफाइड, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। वैसे आपको ये पार्ट करने चाहिए थे बट आपको हम चलिए करवा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 4u, यहाँ पर u आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 4u² प्लस 8u, ठीक है, इक्वल 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 ही टर्म है, तो तीसरा टर्म कांस्टेंट टर्म को हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें 2 ही टर्म है, तो इसमें हम पहले 4u कॉमन कर लेते हैं। तो बचा हमारे पास क्या, u प्लस 2 इक्वल 0। तो अब 4u इक्वल 0। अब यहाँ पर भी 4 और u आपको ऐसे बनाना है कि समझ में आए। तो u हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, और दूसरा आपका u प्लस 2 इक्वल 0, तो u इक्वल आपका -2 आ गया, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ गई और बीटा की वैल्यू -2 आ गई। अब हम सम निकालेंगे, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा हमारा 0 है, बीटा हमारा -2 है, तो क्या आ गया -2 अपॉन नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन में आपको ना तो -2 दिख रहा है ना 1 दिख रहा है, तो गलतियाँ ना हो इसलिए आप क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस अलग से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, यहाँ पर u दिया है, ठीक है, और नीचे आपका कोफिशिएंट ऑफ u²। तो ये आपका
-8/4 दैट इज -2/1। दोनों आपका इक्वल आ गया तो रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो क्या आ गया, 0 आ गया, 0/1 मान लेंगे। अब 0 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है, तो आपका डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। और 1 क्या है, अब 1 से मतलब नहीं, आप 1 लिखा है, चाहे इसको हम 1 लिखें चाहे 4 लिखें, तो हमने इसको 4 लिख लिया। 4 क्या है, कोफिशिएंट यू स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। यदि डायरेक्टली आपको दिख जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है तो आप अलग से भी फाइंड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 में क्या है, t² -15 है इक्वल 0। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि a² - b² के फॉर्मेट का है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a + b। ठीक है, तो हमने इसको डायरेक्टली कर लिया, t² -√15 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये t -√15 और दूसरे ब्रैकेट में आपका t + √15 आ जाएगा। अच्छा, इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, t² + 0t। भाई जो जो टर्म एब्सेंट है, जो नहीं है, उसको हम 0 के साथ लिख देंगे और माइनस का 15 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग फाइंड करेंगे, हम लिख रहे हैं आप अल्फ़ा की वैल्यू -√15 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √15। आप लोग उसको फाइंड कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब निकालते हैं हम सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा + बीटा। अब दोनों का सम करिए, माइनस का √15 और प्लस का √15 कैंसिल हो, क्या हो गया, 0/1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 0 आपको दिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये कोफिशिएंट ऑफ टी, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। अब यहाँ पर 0 प्लस का लिखें या माइनस का लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं जल्दी से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब माइनस का √15 मल्टीप्लाई √15। अब ये रूट क्या हो जाएगा, सिंपल आपका माइनस का 15/1। ठीक है, तो माइनस का 15 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ t²। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। ठीक है, पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में क्या है, देखिए जरा जल्दी से, और सभी लोग करने का ट्राई करें। 3x² -x - 4। ठीक है, ये सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे आप लोग करते हैं। तो आप लोग इसके अब इतने आपने 5 पार्ट कर लिए हैं। आई होप आपको फैक्टराइजेशन करना आ गया होगा। पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हम डायरेक्टली लिखेंगे। तो ये आपका आ गया 3x - 4 और x + 1। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 4/3 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1। ये आप लोग फाइंड करना सीख चुके होंगे। ठीक है, नहीं सीख पाए हैं तो कृपया करके दोबारा से वीडियो को देखें और मन को कंसंट्रेट करें, तभी आपका पढ़ाई से कुछ बेनिफिट होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ से सम निकालते हैं। वैसे आपको ये करना चाहिए, अल्फ़ा + बीटा, तो 4/3 + -1, तो कितना हो जाएगा, 4/3 - 1, तो 4 - 3 1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ आपको 1 दिख रहा है माइनस का 1, और 3 आपको दिख रहा है। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर, माइनस माइनस 1/3। अब ये आपका हो गया माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यदि आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो आप अलग से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कुछ क्वेश्चनों में किया है। ठीक है, फिर हम निकालेंगे क्या यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आज थोड़ा वीडियो आपका बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3 मल्टीप्लाई -1, तो आपका ये -4/3 हो गया। अब देखिए -4 दिख रहा है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म अपॉन 3 दिख रहा है आपको, 3 क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब जल्दी से हम आज क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि छोड़ने से कोई बेनिफिट इसका है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को करने में बहुत से बच्चों को गलतियां होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो लोग समझते हैं कि ये हमारा अल्फ़ा और बीटा गिवन है, ये हमारा अल्फ़ा और ये हमारा बीटा गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी आपको दे रखा है। पहला वाला आपका ये सम गिवन है और दूसरा वाला आपका ये प्रोडक्ट गिवन है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा हो जाता है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 1 हो गया। तब इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। बस आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस 1 इक्वल 0। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल 0। और जब भी कभी आपका फ्रैक्शन में नंबर आता है तो क्या करते हैं कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 4 बोथ साइड उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे आपका आंसर ये भी सही है, बट जो आपकी बुक में दिया रखा होगा वो आपका इस तरह से दे रखा होगा 4x स्क्वायर माइनस, जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका x माइनस 4 इक्वल 0। तो ये हमारा क्या बन गया, एक तरह से इक्वेशन बन के आ गया। आप लोग को दिख रहा होगा, देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमको और सभी पार्ट भी कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, √2, 1/3। तो सबसे पहले कि √2 हमारा क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना है, √2 दिया। आपको इनको प्लस नहीं करना है, ऑलरेडी प्लस और मल्टीप्लाई करके ही आपको दिया हुआ है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √2x अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 इक्वल 0। तो मैंने क्या बताया, जो नंबर आपका नीचे आ रहा है उसी नंबर से आप पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिख देंगे यहाँ पर ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3, बोथ साइड करना है आपको मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये केस नॉर्मल आपका पॉलिनोमियल निकल के आ जाता है। ठीक है, पार्ट थर्ड के बारे में बात करते हैं जल्दी से। 0, वैसे आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, अब डायरेक्टली हम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 हो गया एक्स, और प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा आपका √5 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल 0, क्योंकि 0 वाला टर्म क्या हो गया, वो तो गायब हो जाता है। ठीक है, चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसमें आपको दिया है 1,1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 1 हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा आपका 1 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। आप सभी लोग करते जाएंगे और अपने आंसर्स भी मैच करते जाएंगे। कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, -1/4, 1/4। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, माइनस एक ये फॉर्मूले का माइनस है, एक माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है क्योंकि वैल्यू में। ठीक है, तो हमको माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा इक्वल 0। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स रह गया, तो x/4 प्लस 1/4 इक्वल 0। अब यहाँ पर नीचे 2 4 है, लेकिन इन दोनों का एलसीएम तो 4 ही आएगा, तो हमको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x बचेगा, यहाँ करेंगे तो 1 बचेगा इक्वल 0। ठीक है, यदि आप नहीं करते हैं मल्टीप्लाई तब भी आपका यहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है। 6th पार्ट में चलते हैं, 4,1। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट ही आंसर आ गया। तो बहुत ही ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप सभी लोग करेंगे
ठीक है। तो इतना आज ये हमारा 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से आप लोग करते जाएंगे। बस क्या करना है आपको, अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और इनको बस रिवाइज करते जाइएगा। वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए प्रॉपर तरीके से, तभी आपका बेनिफिट होगा। जो लोग चैनल पर आज नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करेंगे, इतनी मेहनत आपके लिए की जाती है, ठीक है। वीडियो बनाने के पीछे बहुत सी मेहनत की जाती है, लिखना रहता है, सब तैयार करना होता है कंटेंट, ठीक है। तो एक लाइक करना है आपको और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, जिससे कि आपके साथ साथ उनकी भी नॉलेज एनहेंस हो सके और सभी लोग एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।